हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल चार्ट सीकर्स। और स्क्रीन पर आप बिटकॉइन का चार्ट देख सकते हैं और मंथली क्लोजिंग और वीकली क्लोजिंग दोनों आ चुकी हैं। और चलिए इसका एनालिसिस करते हैं कि आगे ये क्या मूव कर रहा है। और जैसे कि वीडियो थोड़ा डिले हो गया है ये, लेकिन मैंने ट्विटर पे ऑलरेडी ये पोस्ट डाल रखा है कि ये अपनी फिफ्थ वेव जो है वो स्टार्ट कर चुका है। और उसके मैंने ऊपर सप्लाई जोन भी मार्क कर दिए हैं, जो मैक्सिमम जो है जहाँ तक जा सकता है। और वहाँ जाकर देखेंगे कि आगे कंटिन्यू करता है या नहीं करता है, और ये मंथली डिमांड जोन 2 पर अभी आ सकता है या नहीं, ये हम टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू कोशिश करेंगे। तो अगेन ये फिफ्थ वेव स्टार्ट हो चुकी है एज पर द वेव मेथड। और नीचे का डाउनसाइड रिस्क कितना है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी वेव स्ट्रक्चर में इसको एक बार डिलीट कर रहा हूँ। तो मंथली टाइम फ्रेम में आते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, मंथली टाइम फ्रेम में ये कंटिन्यूसली थर्ड कैंडल जो है वो मंथ के ऊपर ट्रेड कर रही है, प्रीवियस मंथ के दोनों मंथ के ऊपर ट्रेड कर रही है। और नीचे से मोमेंटम जो है वो सेलिंग का जो मोमेंटम है वो वीक होता जा रहा है, और ये अपनी नेक्स्ट वेव के ऊपर ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रही है। और ये प्रीवियस जो सप्लाई यहाँ पर पड़ी थी, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, प्रीवियस सप्लाई के ऊपर भी ये क्लोज हो चुका है। और नेक्स्ट जो ये इसके पास ये एरिया है, इसके ऊपर अगर ये क्लोजिंग दे देता है मंथली में 82 राउंड फिगर 500 के आसपास, तो ये रैली जो है आगे कंटिन्यू कर सकता है। नीचे जो अपना लेवल्स लगे हुए हैं 26,000 और 15 के, वो अभी मुझे इनवैलिडेट होते नजर आ रहे हैं। और जो बिटकॉइन है वो आपका ऑल टाइम हाई की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। बीच में उसके काफ़ी हर्डल्स भी हैं, वो आते रहेंगे, क्योंकि मार्केट कभी भी मूवमेंट जो है वन साइड नहीं देती, अप डाउन हायर हाई हायर लो बनता रहता है। और आगे रेजिस्टेंस भी आएंगे, काफ़ी हैं, और वो आगे छोटे टाइम फ्रेम में मार्क किए हुए हैं। मंथली टाइम फ्रेम में इसका पाथ जो है वो क्लियर है। और ये सप्लाई जोन पड़ा है जो प्रीवियस जहाँ से रिजेक्शन ली थी, ये अराउंड 1.15 के आसपास इसको रिजेक्शन लेनी चाहिए एज पर द मंथली चार्ट। तो देखेंगे आगे मंथली में क्या करता है। छोटे टाइम फ्रेम में एक बार मंथली की कैंडल्स थोड़ी सी डिस्कस कर देते हैं। ये जो सिनारियो यहाँ पर बना था, ये 2 कैंडल रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट जो है वो नीचे गिर गई थी। आई डोंट थिंक सो कि ये अभी ये सेम सिनारियो भी इसने इनवैलिडेट कर दिया है। उसका रीज़न बता सकता हूँ आपको क्या है, कि अगर आप ये ध्यान से मंथली कैंडल अगर आप देखोगे, तो मंथली कैंडल के ऊपर ये क्लोजिंग नहीं कर पाया था। ये रफली लगा रहा हूँ, लेकिन फिर भी विजिबल है। मंथली कैंडल के ऊपर क्लोजिंग नहीं कर पाया था, जिसकी वजह से अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पर देखें, उसी टाइम पर यहाँ पर ये आपका ऊपर से रेड कैंडल बनी, उसके नीचे क्लोजिंग आई और मार्केट जो है वो नीचे की तरफ मूवमेंट उसने स्टार्ट किया। तो करंट में मंथली में क्या सिनारियो कर रहा है, अगर अभी ध्यान से देखोगे कि क्यों मैं बोल रहा हूँ कि इसकी रैली जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। ये हमारे पास प्रीवियस हाई पड़ा था, और अगर आप ये ध्यान से देखोगे, बहुत ही मिनिमम मार्जिन से इसने उसके ऊपर क्लोजिंग दी है, और करंट में इसकी कोई वीक नहीं बनी है। और ये एक बुलिश इंडिकेशन की बुलिश का इंडिकेशन होता है, और ये आगे ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू करेगा। एक हर्डल इसका बस यहाँ पर पड़ा है, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाती है, मंथली क्लोजिंग, वीकली भी काउंट हो सकती है, लेकिन हम मंथली टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं, तो मंथली क्लोजिंग 8300 राउंड के आप ले लीजिए, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाती है तो रैली जो है वो आगे कंटिन्यू हो सकती है। मार्केट में जो न्यूज़ेज आएंगी वो आपको अगेन डराने के लिए आएंगी, कि ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा रिटेलर जो है वो एग्जिट रहें, फियर के माहौल में रहें, और इस रैली को एंजॉय ना कर पाएं। तो वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं एक बारी ये क्या कर सकता है। वीकली टाइम फ्रेम में ये मैंने कुछ एरियाज मार्क किए हुए हैं। मंथली टाइम फ्रेम अगर आपको बुलिश दिखा रहा है, तो वीकली टाइम फ्रेम भी आपको अभी बुलिश की इंडिकेशन दे रहा है, क्योंकि एमएससीडी जो है आपका ऊपर शिफ्ट हो चुका है। और आपको काफ़ी वीडियो से पीछे मैंने आपको बताया था कि वीकली एमएससीडी जिस दिन ऊपर शिफ्ट हो गया, तो ये आपका वीकली का रेजिस्टेंस जो है वो टेस्ट करने जा सकता है। तो ये मैंने अभी आपके ट्विटर के पोस्ट के ऊपर डाल भी दिया है, और टेलीग्राम में भी मैंने शेयर कर दिया है। जिसको मेरा टेलीग्राम और ट्विटर का चैनल लाइक के फॉलो करना है, वो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ले सकते हैं। तो अगेन ये रिजेक्शन आते रहेंगे। ये जो रिजेक्शन एरिया मार्क किया हुआ 86 से लेके 83 के आसपास, ये डेली टाइम फ्रेम का रिजेक्शन है, लेकिन अल्टीमेटली हमारा जो बड़ा टाइम फ्रेम है वो बुलिश की तरफ हमें कोशिश कर रहा है। और यहाँ पर भी अगर आप देखोगे, एक रेड कैंडल जो बनी है उसके ऊपर ट्रेड हो रहा है। मोस्टली जो रेड कैंडल के ऊपर अगर ये पैटर्न देखा गया है कि जैसे ही ये इसके ऊपर क्लोजिंग आ गई, तो ये मिनिमम जो है ये ऊपर इंडिकेट कर रहा है कि मैं ये 93 के जोन को लगाने जा सकता हूँ। तो अगेन मैं अभी तो फिलहाल वेव में जो है ये नीचे से ऊपर जो इम्पल्सिव वेव चल रही है, ये करेक्टिव वेव नहीं है, इम्पल्सिव वेव चल रही है अभी। वो आगे जाके वीकली रेजिस्टेंस में पता चलेगा। तो अभी फिलहाल इसको मैं 93 और 100 के वीकली और मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से देख रहा हूँ। एक सेलिंग ऑर्डर ये आपका इसका यहाँ पे पड़ा है। यहाँ पर टाइम बहुत स्पेंड होगा, क्योंकि लास्ट जब मार्केट जब नीचे गिरा था तो इसी ऑर्डर ब्लॉक से गिरा था। यहाँ पर जो बाइंग के ऑर्डर हैं, सेलिंग के ऑर्डर हैं, उसको उठाता उठाता धीरे 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 ये ऊपर सप्लाई जोन को टेस्ट करने जा सकता है। अगेन इसने अगर आप देखोगे वीकली में, ये हमारा सप्लाई जोन जो प्रीवियस था तो उसके ऊपर क्लोजिंग ले ली है, इसीलिए मैं इसको बुलिश देख रहा हूँ। अभी ये मार्केट जो है बुलिश है, और जो 48 के सपने देख रहे हैं वो उसको मुझे टूटते हुए नजर आ रहे हैं। आई डोंट थिंक सो कि अगले 2 से 3 महीने
देखेंगे आगे वीकली टाइम फ्रेम में क्या कहता है, रिट्रेसमेंट के लिए आ सकता है मार्केट क्योंकि रिजेक्शन एरिया है, लेकिन एज ऑफ नाउ बड़ा टाइम फ्रेम जो है वो ज़्यादा मैटर करता है। मुझे नहीं लगता कि अभी मार्केट नीचे आने वाली है। ये मिनिमम वीकली रेजिस्टेंस को टैप करेगी वीकली टाइम फ्रेम में, वहां से रेजिस्टेंस रिट्रेसमेंट लेके दोबारा ऊपर बुलिश की रैली जो है वो कंटिन्यू करेगी, जिसको मैं अगर मैं मार्क करूं तो ये इसके ऊपर यहाँ क्लोजिंग आनी चाहिए, दोबारा रिटेस्ट पे फिर बाय होना चाहिए। तो ऐसे कई मार्केट को मैं अभी देख रहा हूँ। तो बड़े टाइम फ्रेम तो हमने डिस्कस कर लिए हैं, लास्ट हम डेली टाइम फ्रेम डिस्कस कर लेते हैं कि उसमें क्या हो रहा है। डेली टाइम फ्रेम में ये काफी देर से मैंने टारगेट लगा के दिया हुआ था कि ये आपका जो वेव की फॉर्मेशन है डेली टाइम फ्रेम में डब्ल्यू एक्स वाई एक्स और ये जेड की रैली जो है वो कंटिन्यू कर सकता है, लेकिन एज ऑफ नाउ जो है वीकली मोमेंटम जो है वो बुलिश की तरफ शिफ्ट हो रहा है और आपका मंथली जो है वो पीछे से बड़ा टाइम फ्रेम आ रहा है। तो आई डोंट थिंक सो कि ये टारगेट वन को यहाँ से रिजेक्शन लेना चाहिए, ये इसको ब्रेक करके ऊपर के जो एरियाज मैंने वीकली में मार्क किए हुए वहां पर जा सकता है। अगेन ये भी एक सप्लाई जोन है इसे डेली के हिसाब से, तो ये पूरा सप्लाई जोन है आपका 82 से लेके 80 के आसपास। तो यहाँ बहुत टाइम अभी स्पेंड करके या तो ब्रेकआउट कर दे या यहाँ पर टाइम स्पेंड करके दोबारा नीचे आके फिर ये ऊपर की रैली कंटिन्यू कर सकता है। तो अगेन बड़े टाइम फ्रेम में चलते हैं, इससे छोटे टाइम फ्रेम में जाने का कोई सेंस नहीं नजर आता। वेव्स जो है मैं दोबारा मार्क कर देता हूँ आपको, ये हमारी 1 2 3 4 और ये 5th वेव है में चल रहा है, और सप्लाई जोन 1 और 2 को जो है वो टैप करना चाहिए। मार्केट नो डाउट सीधी नहीं जाएगी, लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो ये सप्लाई जोन से यहाँ रिजेक्शन लेके ये ऊपर फिर ये और फिर ये ऊपर ऐसे जाने चाहिए, हायर हाई हायर लो करते हुए। तो ये अभी 5th वेव जो है वो स्टार्ट कर चुका है, और सप्लाई जोन जो है आपका मंथली का, इसके ऊपर अगर ये क्लोजिंग आ गई 82,500 के ऊपर तो ये रैली जो है फर्दर कंटिन्यू कर सकता है मंथली टाइम फ्रेम के साथ। तो बड़ा टाइम फ्रेम जो है वो हमारा जो है वो ज़्यादा हम वेटेज देते हैं उसको। बड़ा टाइम फ्रेम हमें बुलिश इंडिकेशन दे रहा है, इसने जो पुल बैक लेना था वो ले लिया है और अब ये अगली रैली के लिए रेडी हो रहा है। दैट्स इट गाइस, यही था टेक्निकल एनालिसिस, मिलते हैं नेक्स्ट वीक। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।